प्रेज द लॉर्ड। आप सभी भाई बहनों को जय मसीह की। परमेश्वर की जीवित हुजूरी में आप सभी का स्वागत है। धन्यवाद करते हैं परमेश्वर पिता का। प्रभु आप सभी को ब्लेस करे, आशीष दे। जितने भाई बहन परमेश्वर के वचन को सुन रहे हैं, प्रभु उन सभी को ब्लेस करे। आइए परमेश्वर के वचन में चलते हैं, परमेश्वर के संदेश में चलते हैं। परमेश्वर के संदेश में जाने से पहले जितने भाई बहन यदि हमारे चैनल पर नए हैं तो वे हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा लें, ताकि परमेश्वर के वचन पर आधारित जो भी वीडियो हमारे चैनल पर अपलोड किया जाता है उस चैनल का नोटिफिकेशन आप सभी भाई बहनों के पास जाता रहे और परमेश्वर के वचन को आप सुनकर आशीष को प्राप्त करते रहें। जितने लोग वचन को सुन रहे हैं कृपया पूरा सुनेंगे और सुन करके आप इसे किसी अन्य भाई बहन के यहाँ शेयर भी करेंगे, लाइक कमेंट भी करें। ऐसा करने से हमारा सपोर्ट भी होगा और हमें भी लगेगा कि आप लोग इस वचन को सुन रहे हैं और जिस भाई के यहाँ शेयर कर रहे हैं, जिस बहन के यहाँ शेयर कर रहे हैं, ज़रूरी नहीं कि वह मसीही हो, प्रभु यीशु मसीह में विश्वासी हो, अन्य के यहाँ भी शेयर करें ताकि वो भी जाने कि प्रभु यीशु मसीह कौन है और वह पृथ्वी पर किस लिए आया और प्रभु यीशु मसीह हमारे जीवन को किस प्रकार बदलता है। तो आइए आज का वचन, आज का संदेश हम देखेंगे। आज का संदेश हमारा है संसार की अभिलाषा। जो आप सौंदर्य यानी सुंदरता, अच्छी चीजों को देख करके जो अपना नियंत्रण खोते हैं और पाप में गिरते हैं, हम उस वचन पर देखेंगे। और यह 2 जगह लिखा गया और ये दोनों दृष्टांत है। पहला उत्पत्ति की पुस्तक और दूसरा मत्ती की पुस्तक। ये दोनों में शैतान का अटैक है। प्रभु यीशु मसीह मानव जाति उद्धार के लिए जब इस पृथ्वी पर आया तो शैतान पीछे लग गया। और जब प्रभु यीशु मसीह बाल अवस्था से जब बड़ा हुआ और उसने सारी व्यवस्था को पढ़ करके, जान करके सब कुछ सीखा, उसके बाद जब उसने बपतिस्मा लिया तो पवित्र आत्मा का अभिषेक कबूतर के रूप में उस पर उतरा और 40 दिन वह क्या किया, भटकता रहा, जंगलों में उपवास रखा और निराहार रहा। निराहार का मतलब कि ना कुछ खाया ना कुछ पिया। और हुआ क्या, शैतान 40वें दिन आ गया परीक्षा लेने। और परीक्षा में उसने बहुत कुछ कहा, लेकिन हम कुछ एक टॉपिक पर बात करेंगे। उसने वचन में लिखा है, हम वचन अगर पढ़ेंगे तो उसमें लिखा है कि वह मंदिर के कंगूरे पर ले गया। मंदिर के कंगूरे पर ले गया और कहा कि यदि तू मुझसे एक बार झुककर प्रणाम कर ले। पढ़ लेंगे मत्ती की पुस्तक 4 अध्याय का 8 से लेकर के 10 तक। इसमें लिखा है, शैतान उसे एक बहुत ऊंचे पहाड़ पर ले गया और सारे जगत के राज्य और उसका वैभव दिखाकर उससे कहा
यदि तू गिर कर मुझे प्रणाम करे तो मैं यह सब तुझे दे दूंगा। तब यीशु ने उससे कहा, शैतान दूर हो जा, क्योंकि लिखा है कि तू प्रभु अपने परमेश्वर को प्रणाम करना और केवल उसी की उपासना करना। शैतान वहां शर्मिंदा हुआ। आज जब आप मसीह में हो, परमेश्वर को जानते हो, सत्य को जान गए हो, तो आप शैतान के दिखाए हुए उन झूठी शान शौकत और सुंदरता के पीछे क्यों भाग रहे हो? जब आप सब कुछ जानते हो, शैतान आपको लालच में गिरा करके, लालच दे करके पाप में लेकर जा रहा है। यदि हम इसी को उत्पत्ति की पुस्तक में देखेंगे तो जो ज्ञान का फल था, अच्छे बुरे भले का ज्ञान का फल था, हव्वा उससे पहली बार नहीं देखी थी, रोज देखती थी। लेकिन जब वो शैतान हव्वा के मन में कार्य किया तो वह फल उसे अच्छा लगने लगा, मन भावुक होने लगा और वह आकर्षित होकर के अपना संतुलन खो दी और शैतान के कहे अनुसार उसने अपने परमेश्वर की आज्ञा को तोड़ दिया और फल को खा लिया। तो परमेश्वर का वचन कहता है कि जब आप मसीह में आते हो तो शैतान संसार की सारी अभिलाषाओं को दिखाता है। तेरा ये छूट जाएगा, तेरा वो छूट जाएगा, तू ये नहीं कर सकता, तू वो नहीं कर सकता, तू प्रभु यीशु मसीह में चला जाएगा तो ये सारी चीजें खत्म हो जाएंगी। तू मजे कैसे करेगा? कैसे चार लोगों में बैठ करके हंसी मजाक करेगा? तो शैतान आपको खूबसूरती इसलिए दिखाता है, लालच दिखाता है कि आप लालच में पड़ो। आपको जैसे परमेश्वर को उसने कहा कि एक बार तो मुझे झुककर प्रणाम कर, ये जो संसार का जो सारा वैभव है, ये सब क्या है, मैं तुझे दे दूंगा। झूठा शैतान जिसके पास देने के लिए कुछ भी नहीं है, वो आपको संसार का वैभव देने की बात कर रहा है। उसी तरह संसार के लोग हैं जिनके पास कुछ भी नहीं है, परंतु आपको लालच देंगे, डराएंगे, धमकाएंगे कि आइए हम आपको ये देंगे, वो देंगे। देंगे कुछ नहीं, बल्कि आपका सब कुछ ले लेंगे। हव्वा से शैतान ने यही कहा कि तू इसे खाएगी तो परमेश्वर के तुल्य हो जाएगी, तू कभी नहीं मरेगी। और उसे खा करके उसने क्या किया? मृत्यु प्राप्त कर ली। जो कुछ शैतान ने वहां कहा वो सारी चीजें क्या थी? झूठ थी। शैतान जो अपनी दुनिया में जो कुछ बनाया है वो एक दिखावा है, एक छल है, एक धोखा है। और उस दिखावे को, उस चमकती हुई चीजों को देख करके आप अपना संतुलन खो देते हो। चार दोस्तों को देख लिए, मजे कर रहे हैं, नशे कर रहे हैं, पार्टी कर रहे हैं, और आप प्रभु यीशु मसीह में हैं, तो शैतान कहेगा देख
कैसे वो अपनी जिंदगी का आनंद ले रहे हैं, और एक तू है कि यीशु मसीह को पकड़े बैठा हुआ है। उनका आनंद कुछ पल के लिए है, बाद में उन्हें रोना है, लेकिन जो आनंद, जो खुशी परमेश्वर आपको देगा वह कभी खत्म होने वाली नहीं होगी। लेकिन पल भर की खुशी के लिए लोग प्रभु यीशु मसीह को छोड़ देते हैं। परमेश्वर इस वचन के द्वारा आप सभी को ब्लेस करे, आशीष दे। आप सभी को गॉड ब्लेस यू। जय मसीह की।